नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में। भगवान श्री दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाती है। ये ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के संयुक्त रूप माने जाते हैं। इनके 3 सिर हैं तथा 6 भुजाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय अपनी बहुअज्ञता के पौराणिक इतिहास में विख्यात है। उनके जन्म की कथा बड़ी ही विचित्र है। आइए जानते हैं। एक बार नारद जी त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश से मिलने की इच्छा से स्वर्गलोक गए, परंतु तीनों में से किसी से भी उनकी भेंट न हो सकी। तीनों की धर्मपत्नियां अपने अपने लोक में अवश्य मौजूद थीं। उनसे भेंट वार्ता के दौरान नारद जी ने महसूस किया कि उन्हें अपने अपने पतिव्रत धर्म, शील व सद्गुणों पर बड़ा घमंड है। अतः उन्होंने एक एक के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से कहा कि मैं विश्व भर भ्रमण करता हूँ, किंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने कहीं भी नहीं देखी है। पृथ्वीलोक की तो क्या बात कहूँ मैंने तो तीनों लोकों तक में ऐसी स्त्री कहीं नहीं देखी है। यह बात सुनकर त्रिदेवियां अर्थात माता पार्वती, माता लक्ष्मी तथा माता सरस्वती को बड़ी ईर्ष्या हुई। नारद जी तो अपनी बात कहकर चले गए, मगर वे तीनों बहुत ही बेचैन से अपने पतियों की प्रतीक्षा करने लगी। जब उन तीनों के पति आए तो उन्होंने अपने अपने स्वामियों से हठ किया कि वे सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करें। पहले तो तीनों ही देवों ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया, किंतु जब त्रिदेवियां बुरी तरह हट पकड़ गई तो देवों को भी उनके हट के आगे झुकना पड़ा। अतः मुश्किल से ही सही तीनों देवता इस कार्य के लिए राजी हो गए। यह एक संयोग ही था कि अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करने के उद्देश्य से पहुंचे। तीनों देवता एक ही समय पर अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे से आने का कारण पूछा तो पता चला कि उन तीनों का एक ही उद्देश्य है। अतः तीनों देवता मिलकर विचार करने लगे। विचार विमर्श के बाद वे तीनों याचक के रूप में अनुसुईया से भिक्षा मांगने गए। जब अनुसुईया भिक्षा देने को तत्पर हुई तो वे बोले, हम भिक्षा नहीं लेकर इच्छा अनुसार भोजन करेंगे। अतिथि सेवा में तत्पर अनुसुईया ने कहा, आप लोग गंगा स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। वे तीनों गंगा स्नान करने चले गए और माता अनुसुईया भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। स्नान के बाद जब वे वापस आए तो माँ अनुसुईया उन्हें भोजन परोसने लगी तो वे कहने लगे, जब तक तुम नग्न होकर भोजन न परोसोगी माता, हम अंजल नहीं ग्रहण करेंगे। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण अनुसुईया को देवताओं का छल कपट ज्ञात हो गया। वे तीनों को बिठाकर अपने पति अत्रि मुनि के पास गई और उनके चरण धोकर जल ले आई। उस जल को उन्होंने देवताओं पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से तीनों देवता दूध मुँहे बच्चे बनकर बाल किराए करने लगे तथा तीनों को तब माता अनुसुईया उन्हें नग्न होकर उन्हें भरपेट दूध पिलाकर तृप्त किया तथा तीनों को पालने में बिठा दिया। तीनों पालने में खेलने लगे। सती अनुसुईया मुस्कुराती हुई ममतामयी माँ की तरह उनके मुख की शोभा निहारने लगी। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वर्गलोक लौट कर नहीं आए तो उनकी पत्नियां बड़ी ही विचित्र हुई। न जाने ये लोग कहाँ चले गए हैं। एक दिन हाथ में वीणा लिए हुए हरिगान करते हुए नारद जी वहां जा पहुंचे। देवियों ने उनके समक्ष अपने अपने पति को लेकर बड़ी ही चिंता जाहिर की। नारद जी को तो सब रहस्य पहले से ही ज्ञात था,
पर उन्होंने ऐसा प्रकट किया जैसे वे कुछ नहीं जानते हैं। देव पत्नियों से कहा, मैं उन्हें काफी पहले अत्रि मुनि के आश्रम के आसपास देखा था, आप वहीं जाकर पता करें। तीनों देवपति और उनकी पत्नियां वहां पहुंची और बड़ी दीन बनकर सती अनुसुईया से अपने अपने पति के बारे में पूछने लगी। माता अनुसुईया मुस्कुराई तथा पालने की तरह संकेत करते हुए बोली, अबोध बालकों की तरह लेटे हुए पांव का अंगूठा चूस रहे थे, ये तीनों तुम्हारे ही पति हैं, इन्हें पहचान लो। तीनों बच्चे रंग रूप व सकल सूरत में एक ही जैसे थे, उन्हें पहचानना बड़ा कठिन था। लक्ष्मी जी ने बहुत सोच विचार के बाद एक बालक को विष्णु समझकर उठाया तो वे शिव निकले। इस पर सभी ने लक्ष्मी जी का बड़ा उपहास किया। लक्ष्मी जी को यह दशा देखकर माता सरस्वती व पार्वती भी घबरा गई। तीनों हाथ जोड़कर माता अनुसुईया से प्रार्थना करने लगी, हे देवी, हमें अपने अपने पति अलग अलग रूप में प्रदान कीजिए। माता अनुसुईया बोली, इन्होंने मेरा दूध पिया है, अतः यह मेरे बच्चे हुए, उन्हें अब किसी न किसी रूप में मेरे पास ही रहना होगा। इस प्रकार तीनों देवताओं ने संयुक्त प्रयास से एक देवी तेज प्रकट हुआ जिसके 3 सिर व 6 भुजाएं थी। उस अलौकिक अवतार का नाम दत्तात्रेय रखा गया। अनुसुईया ने फिर पति के चरण धोए तथा पानी को देवताओं पर छिड़क दिया, जिससे वे अपने पूर्व रूप में आ गए। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, जिसका पूर्ण वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण में मिलता है। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय जी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ही स्वरूप हैं। भारत में ही नहीं, विश्व भर में कई देशों में भगवान दत्तात्रेय की मान्यता है।